उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक चौराहा था जिसे लोग मंत्रों का चौराहा कहते थे। गांव वाले वहां से रात के समय कभी नहीं गुजरते थे क्योंकि उनका कहना था आधी रात को वहां से हमेशा घंटी, मंत्र और औरत की चीखें सुनाई देती हैं। राहुल नाम का युवक शहर से देर रात लौटा। रास्ता छोटा करने के लिए उसने वही चौराहा चुना। उसके दोस्त अक्सर चेतावनी देते थे कि रात को उस रास्ते मत जाना, वहां आत्माएं घूमती हैं। लेकिन राहुल हंसकर बोला, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। आधी रात चौराहे पर पहुंचते ही अजीब सी ठंडी हवा चली। उसने देखा कि चौराहे के बीच एक दीपक अपने आप जल रहा था। उसके चारों ओर सफेद राख से बने गोल घेरे थे और अचानक कहीं से एक आदमी आकर बैठ गया। उसके कपड़े पूरे काले और चेहरा राख से ढका हुआ था। वो बार बार मंत्र पढ़ रहा था और सामने मिट्टी की हड्डियों जैसी चीजें रख रहा था। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि पास के शमशान से कोई औरत रोते हुए आ रही है। उसकी साड़ी फटी हुई थी, बाल बिखरे और आंखें पूरी लाल। वो औरत धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ी और बोली, मुझे बलि में चढ़ा दिया गया था, अब तुम आए हो तो तुम मुझे मुक्ति दिलाओगे। राहुल भागने लगा, लेकिन उसके पांव चौराहे की राख में धंसने लगे। पीछे देखा तो वो आदमी और वो औरत दोनों एक साथ चिल्ला रहे थे कि अब तू भी यहीं का हिस्सा बनेगा। अचानक चौराहे की मिट्टी लाल चमकने लगी और उसमें से कंकाल जैसी आकृतियां निकलकर राहुल को पकड़ने लगी। सुबह गांव वाले चौराहे पर पहुंचे तो वहां सिर्फ राख पर जले हुए पांवों के निशान थे। राहुल कभी घर नहीं लौटा। गांव के लोग कहते हैं, जो भी उस चौराहे या शमशान के पास आधी रात को जाता है, उसका नाम सुबह तक गांव से मिटा दिया जाता है। और अगर कोई दीपक अपने आप जलता हुआ दिख जाए तो समझ लो कि तुम्हारी बारी आ चुकी है।